हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में कभी कोई दुख, दारिद्र्य, कोई कष्ट न आने पाए। सदैव आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज हम अपनी बात जिस विषय पर प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका नाम है भगवान के नाम का महत्व क्या है। भगवान का नाम हमें क्यों लेना चाहिए? भगवान के नाम को लेने से हमें क्या फायदा होने वाला है? इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के 30 का दोहे का आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी तिन्हकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। त्रिशिरारी यानी त्रिशिरा के शत्रु अर्थात श्री राम जी। भव भेषज, भव कहते हैं संसार को और भेषज कहते हैं रोग को नाश करने की क्षमता को, मेडिसिन को। तो संसार का जो त्रिताप है, संसार का जो कष्ट है, उसे 3 भागों में वर्णित किया गया, 3 पार्ट किए गए उसके। संसार में रहने वाले जीव को त्रितापों से मुक्ति पानी होती है और ये त्रिताप ही संसार के जीव को परेशान करते हैं जब तक वह जिंदगी रहती है। वो त्रिताप क्या है? दैहिक यानी देह से संबंधित, कार्पोरल बॉडी से संबंधित। दैविक यानी देवताओं के द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं वो, और दैविक और भौतिक। भौतिक मतलब संसार जनित जो कष्ट होते हैं, भौतिक पदार्थों से संबंधित जो कष्ट होते हैं। ये 3 प्रकार के दुख कष्ट ही हैं। चौथा और दूसरा, न 2 प्रकार के हैं न 4 प्रकार के हैं। और इन्हीं त्रितापों में संपूर्ण कष्ट, क्लेश, दुख, परेशानियां इसी के अंतर्गत आती हैं। और इन तीनों तापों का निवारण कहाँ से होता है? उसी को यहाँ इस श्लोक में, इस दोहे में तुलसीदास जी बताने का प्रयास करते हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। अर्थात जो राम का राज्य है या जो राम के राज्य में निवास करते हैं, ऐसे जीव को दैहिक दैविक और भौतिक जो 3 ताप हैं ये कभी तापित नहीं करते, कभी परेशान नहीं करते, कभी इसको आक्रांत नहीं करते। यानी ऐसा जीव जो भगवान श्री राम की शरण में है, उनके राज्य में है, उनकी परिसीमा में है, उनकी शरणागत है, उनको ये 3 ताप का कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये त्रिताप जो हैं भगवान की माया के अधीन आते हैं। यानी भगवान की जो योग माया है वही हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार संचित जो पाप हैं, उन पापों के अनुसार इन त्रितापों के माध्यम से हमें दुख और कष्ट देती है। कौन? भगवान की माया। भगवान की 3 शक्तियां हैं, जिसमें से एक शक्ति भगवान की माया है, जिसे हम योग माया कहते हैं। इसके 3 गुण हैं, 3 रज्जु हैं, 3 रस्सियां हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं 3 रस्सियों के माध्यम से जीव को यह माया हमेशा अपनी जाल में फंसाए रखती है और जैसा प्रारब्ध के अनुसार जैसा समय आता है वैसा उसको नचाती रहती है। आप समझिएगा, बहुत बुरी बात कह रहा हूं मैं आपसे, नचाती रहती है। और भगवान की इस माया से भगवान के अतिरिक्त ब्रह्मा जी, शिव जी, देवता, ऋषि, संत, महात्मा कोई नहीं बच सकता।
तो हमारे आप जैसे सामान्य पुरुषों की तो बात ही क्या है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं इस बात को, अपनी योग माया जो उनकी शक्ति है, दैवी शक्ति है, कोई सामान्य शक्ति नहीं है। भगवान के 3 शक्तियों में से एक शक्ति है जो भौतिक जगत को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, संचालित करती है। उसको भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि ये अर्जुन, ये मेरी जो माया है ना वो दैवी है, देव गुण से संपन्न है, मेरी शक्ति है ये। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया इतनी दुरत्यया है, इतनी कठिनता से पार पाए जाने योग्य है कि ब्रह्मा शिव भी हमारी माया से वंचित नहीं है। सामान्य मनुष्य, देवता, रक्ष, गंधर्व, किन्नर की बात तो छोड़ दो, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो भगवान की माया से फिर बचता कौन है? तो गीता के दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते, अर्थात केवल वही लोग हमारी माया से बच सकते हैं। हमारी माया केवल उन्हीं लोगों को नहीं छूती है, नहीं स्पर्श करती है, अपने आगोश में नहीं लेती है, अपने कंट्रोल में नहीं लेती है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, यानी जो लोग मुझको अपना सर्वस्व मान करके शरणागति मेरी प्राप्त कर लेते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ करके हमारी माया किसी को नहीं छोड़ती। और माया के अधीन जो उनके 3 सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो 3 तंतु हैं, जो 3 रस्सियां हैं, उसके जाल के अंतर्गत जीव उसी प्रकार से नाचता रहता है जैसे कठपुतली की नाच आपने देखा हो, सूत्रधार के हाथों में नाचती रहती कठपुतली। तो हम जीव कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं। किसके अधीन? माया के अधीन। माया किसके अधीन? मायापति यानी भगवान के अधीन। और आप अगर भगवान के अधीन हो गए, मायापति के अधीन हो गई, तो माया आपको छोड़ देगी। संसार के त्रिताप आपको संतापित नहीं करेंगे, आपको तापित नहीं करेंगे, आपको नियंत्रण में नहीं लेंगे, आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। और माया में एताम तरन्ते, और बहुत आसानी से आप माया के चंगुल से उसी प्रकार मुक्त हो जाएंगे जिस प्रकार से गहरा कोई समुद्र हो और आप एक नाव पर बैठ करके कुछ चंद रुपए दे करके आप बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन अगर नाव नहीं है तो बड़ा से बड़ा तैराक भी समुद्र को पार नहीं कर पाएगा। समुद्र तैराक होगा भी तो एक से एक उसमें विषैले नरभक्षी बड़े बड़े जानवर उसमें हैं कि आपको कब वो आपको अपना भोजन बना लेंगे आप पता नहीं पाएंगे। भगवान की माया भव सागर के समान दुस्तर है। और भव सागर क्या है? ये संसार रूपी सागर भगवान की माया के अधीन है। भगवान की माया के अधीन आप तब तक रहेंगे जब तक आप भगवान के अधीन नहीं हो जाते हैं, मायापति के अधीन। तो तुलसीदास जी यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि भव भेषज रघुनाथ जशु, जो भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के यश का सुनहि जे अरुणारी, जो स्त्री और पुरुष भगवान के यश का गान करते हैं, उनके गान का चिंतन करते हैं, उनके यश का चिंतन करते हैं, उनके यश को सुनते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, तिन्हकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। त्रिशिरा के शत्रु यानी श्री राम ऐसे नर और नारी के सारे मनोरथ को, सारे जो उनकी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करते हैं। वो इच्छाएं चाहे भौतिक हो, त्रिताप से मुक्ति का इच्छा हो, या भौतिक संसाधनों को, भौतिक सुखों को प्राप्त करने की इच्छा हो, अथवा इन दोनों से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य हो, सारे के सारे मनोरथ भगवान श्री राम पूर्ण करते हैं। लेकिन किनकी पूर्ण करते हैं? जो भगवान के सत्संग को, भगवान के नाम को, भगवान के यश को, भगवान के कीर्तन को अंगीकार करके भगवान के अधीन हो जाते हैं, मायापति के अधीन हो जाते हैं। जैसा कि मैंने भगवत गीता के श्लोक देकर समझाया कि माया में एताम तरन्ते, कौन?
मामेव जीव प्रपद्यन्ति, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वही केवल मेरी माया से तर पाते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम, इस क्षमा करें, इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी मानो यह कहना चाह रहे हैं कि भगवान का नाम भव भेषज, संसार रूपी कष्ट को, संसार रूपी दुख को, संसार के त्रितापों को दूर करने के लिए भेषज यानी मेडिसिन है, औषधि है। इसीलिए वेदव्यास जी भी कहते हैं कि अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजाः नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। अच्युत, अनंत और गोविंद भगवान के इन तीन नामों का जो जाप करते हैं, जो राम काम का नामोच्चारण करते हैं, यह नामोच्चारण भेषज है, औषधि है। और इस औषधि का पान करने से, भगवान के नाम रूपी औषधि को ग्रहण करने से हमारे सारे दुख, सारे रोग, कष्ट हमारे नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अभी वीडियो चूंकि और विस्तार करूंगा तो लंबा हो जाएगा। आज के वीडियो का सार यही है कि अगर आप संसार के ताप से, त्रितापों से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप संसार के कष्ट से मुक्ति चाहते हैं और साथ ही साथ संसार के सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ भौतिक सुखों को प्राप्त करते हुए संसार के त्रितापों से मुक्ति प्राप्त करते हुए अगर आप इस संसार से मुक्ति चाहते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति उत्पन्न करनी चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान को एकमात्र अपने को शरणागत करके, उनकी पूर्ण शरणागति में, उनके सानिध्य में रह करके अपना प्रत्येक कार्य करना चाहिए। इससे हमारा किया गया कर्म ही, हमारा भौतिक कर्म, हमारा रोज़मर्रा का काम भी हमारा काम पूजा बन जाएगा। और जैसे ही हमारा काम पूजा बनता है, हम उसके कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं। सारा का सारा कर्मफल भगवान, कर्म और कर्मफल दोनों भगवान को समर्पित होने लगता है। जब हम कोई भी काम भगवान को निमित्त मान करके भगवान के लिए करने लगते हैं तो हमारा वही रोज़ का काम भगवान के लिए किया गया कार्य बन जाता है और हमारा कार्य हमारा पूजा बन जाता है। और उसके कर्म फल से मुक्त होने के कारण हम तत्काल भगवान के धाम जाने के पात्र बन जाते हैं। तो निष्कर्ष यही देवियों सज्जनों कि हमें दिन रात हम कुछ भी काम करते हों, अपने घर का काम करते हों, अपने व्यापार का काम करते हों, अपने मालिक का काम करते हों, कोई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक आदि कुछ भी काम करते हों, सारा का सारा कार्य भगवान को समर्पित करके भगवान के लिए किया जाए तो हमारा यह कर्म पूजा बन जाएगी और हमारा यह पूजा के रूप में किया गया कर्म ही हमारे मोक्ष का द्वार खोल देगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी बात लगी हो कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके जीवन को परिवर्तित करने में सहायक हो सकते हैं, तो आपको हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए, इसे लाइक करना चाहिए, बेल आइकन को दबाना चाहिए ताकि हमारा नया वीडियो जैसे ही आए आप उसे तत्काल पहले आपके पास पहुँचे। और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करके लोगों तक पहुँचाना चाहिए। हो सकता है किसी हमारे शब्द से, किसी हमारे वाक्य से, किसी हमारी बात से किसी के जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन आ जाए, किसी के जीवन का संताप मिट जाए और इससे आपको जो पुण्य प्राप्त होगा, आप अक्षय पुण्य और अक्षय यश के भागीदार बनेंगे। हरे कृष्ण।